Very good morning, my dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed Biosphere Reserve, Flora and Fauna, National Park, Wildlife Sanctuaries, and Endemic Species. Today, we are going to discuss about your new topic, Vulnerable Species. But dear student, one important message for you. Important message ये है कि आप अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए। जो साइंस का जो चैप्टर जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है और उसको कंप्लीट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, बट आपके जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 7 ये आपको कंप्लीट करने हैं। डिलीटेड चैप्टर को कंप्लीट नहीं करने अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है, और उसको पढ़ाया भी नहीं गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया गया है क्योंकि उस समय डिलीटेड नहीं था। तो इन चैप्टर के नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। आपके कॉलेज जो है बहुत जल्द रीओपन हो रहे हैं, तो आप अपने कोर्स को कंप्लीट करके आएंगे अपने नोट्स कॉपी में, जिससे आप चेक करा लेंगे। कोई अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। योर फर्स्ट हेडिंग, vulnerable species. What is a vulnerable species? Dear student, some species are endangered place पर हो गए हैं या endangered स्थिति में चले गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो endangered हो गई हैं। endangered that means कि वो विलुप्त होने वाली हैं हमारे अर्थ से। तो उस कैटेगरी में हम अपने वनरेबल स्पीसीज को रखेंगे। इसका मतलब ये होता है, वनरेबल मीन्स होता है कमजोर स्पीसीज, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्यू नंबर में प्रेजेंस हैं, ठीक है, बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंस हैं और वो इंडेमिक हो गई हैं। वो इंडेमिक के साथ साथ वो हमारी इंडेंजर स्पीसीज हो गई, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हैं और साथ में वो इंडेंजर्ड हो गई हैं, यानी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, ठीक। तो ऐसी स्पीसीज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वनरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में रखेंगे। तो फर्स्टली इसको क्या करेंगे, इसके हेडिंग को राइट करते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं वनरेबल स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज दैट आर few in number numbers and may become endangered because of habitat destruction and distraction, कॉमा करके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन and other environmental डिस्ट्रक्शन। इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंसेस। फोकस करिए, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज के अकॉर्डिंग वे स्पीसीज आती हैं जो फ्यू नंबर में प्रेजेंस है, ठीक है, यानी इंडेंजर्ड स्थिति में चली गई हैं, यानी ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पे है, यानी हमारे अर्थ से गायब होने की कगार पर है और वो कुछ प्लेस पर है, ठीक है, इंडेमिक है। मैक्सिमम जो इंडेमिक स्पीसीज होती हैं वही, क्योंकि वो कुछ प्लेस पर हैं, इसका मतलब उनके हैबिटाट को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, हमने उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है, उसका ज्यादा यूज कर लिया है। इसकी वजह से ही ऐसी स्पीसीज फ्यू नंबर में होती हैं, कुछ ही प्लेस पर होती हैं और इंडेंजर्ड हो जाती हैं। फिर से एक बार अपने हेडिंग को जो हमने राइट किया है, एक एक लाइन को डिस्कस करें, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरीज में ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं, फ्यू नंबर में प्रेजेंस होती हैं, फ्यू नंबर्स में हमारे अर्थ पर होंगी, एंड मे बिकॉज इंडेंजर्ड, यानी कि वो हो सकता है कि वो कैसी हो गई हो, इंडेंजर्ड हो गई हो, ठीक है। और बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा होता है, उनके हैबिटाट को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज ने उनके हैबिटाट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमने ज्यादा उसका यूज किया है, ठीक है। जैसे अभी तो वो रेड डेटा बुक में चला गया है। एक एग्जांपल देते हैं, डोडो बर्ड्स जो है, हमने उसका इतना ज्यादा यूज किया कि वो पूरे के पूरे हमारे अर्थ से गायब हो गई। ऐसे ही बहुत सारी अदर एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, जिसका हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसकी वजह से वो हमारे अर्थ से गायब हो गई, ठीक है। तो यहां पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी कुछ स्पीसीज जो है हमारे अर्थ से इंडेंजर्ड हो गई हैं, या फिर वो फ्यू नंबर में प्रेजेंस है। ओके, तो वल्नरेबल स्पीसीज के अकॉर्डिंग हमने ये डिस्कस किया डियर स्टूडेंट कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो हैं वो फ्यू नंबर में प्रेजेंस है हमारे अर्थ पर, और ऐसा क्यों हो गया, या फिर इंडेंजर्ड है, सॉरी, यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्यू नंबर में प्रेजेंस है हमारे अर्थ पर, या फिर इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब कि किस कैटेगरी में पहुंच गई हैं, हमारे अर्थ से गायब होने की कैटेगरी में पहुंच गई हैं वो। ऐसा क्यों होता है? जब हम उनके हैबिटाट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके हैबिटाट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी खत्म करते हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए, तो ऐसी स्पीसीज हमारे अर्थ पर बहुत ही फ्यू नंबर में हो या फिर गायब हो जाए। तो ये 3-4 फैक्टर थे जो हमारे कुछ स्पीसीज को किसकी कैटेगरी में रख दिया गया है, हम उसको उठा के रख दिए हैं वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में। ओके, डिस्कस करें अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। व्हाट इज इंडेंजर्ड? क्योंकि ये वर्ड यहां पर आया था, है ना, वल्नरेबल स्पीसीज की हेडिंग में। इंडेंजर्ड यानी कि गायब होना, विलुप्त होना, यानी ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब होने वाली, हुई नहीं है, होने वाली है, यानी फ्यू नंबर में कहीं ना कहीं प्रेजेंस है वो, ठीक है। तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिस पे ज्यादा रिस्क हो, हाई रिस्क हो हमारे अर्थ से क्या होने के लिए, गायब होने के लिए, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखते हैं। ओके, ऐसा क्यों होगा? वही फिर से है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए हों, या फिर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिए हों, या उनके हैबिटाट को डिस्ट्रैक्ट कर दिए हों, खराब कर दिए हों, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाती हैं। राइट करते हैं, स्पीसीज दैट आर at high risk of extinction in their habitat, ठीक है। यानी ऐसी स्पीसीज जो कि हाई रिस्क पर है हमारे अपने हैबिटाट से एक्सटेंटिंग होने के लिए, यानी ऐसी स्पीसीज जो हमारे अर्थ से, अपने हैबिटाट से वो क्या हो जाए, गायब होने की कैटेगरी में पहुंच चुकी है पूरी तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे उसको? इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखेंगे। ओके, तो वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड में क्या डिफरेंस है, पहले इसको रिलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। वल्नरेबल स्पीसीज में क्या है कि जो स्पीसीज है वो बहुत ही फ्यू नंबर में है ना, फ्यू नंबर में है, और या फिर वो इंडेंजर्ड है। कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड वर्ड आ रहा है वहां पर, है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। यानी वल्नरेबल स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्यू नंबर में प्रेजेंस हैं, और रीजन हमने बता दिया ऐसा क्यों हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन है? तो इंडेंजर्ड मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो हाई रिस्क में है, यानी उनका नंबर 1-2 है, केवल एक या 2 बचे हुए हैं, वो हाई रिस्क है कि हमारे अर्थ से पूरी तरीके से गायब हो जाए। वल्नरेबल में क्या था कि वो फ्यू नंबर में, यानी कि कुछ है उसमें, है ना, कुछ है उसमें, यानी 10, 20, 50 स्पीसीज हैं, लेकिन इंडेंजर्ड में 1-2 बची हैं केवल। और इंडेंजर्ड भी क्या हो गई, इंडेंजर्ड स्पीसीज भी किसकी वजह से इंडेंजर्ड होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। वही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कौन करेगा बताइए? हम करते हैं। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? हम करते हैं। हाँ, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं वो तो नेचुरली होते हैं, बट उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही होते हैं। हम इतने पोल्यूशन कर रहे हैं, इतने और भी डिस्टर्ब कर रहे हैं नेचर को, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है इन्वॉल्व होता है किसी भी स्पीसीज को गायब करवाने के लिए या इंडेंजर्ड की स्थिति में लाने के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि इस अर्थ पर ह्यूमन का जितना हक है प्लांट्स पर, अदर एनिमल्स पर, उतना ही हक इस अर्थ पर
एक छोटी सी चींटी का भी है। इसलिए हमें लोगों को सेव करना पड़ेगा, अपनी स्पीसीज को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक स्पीसीज को खत्म करने का जो नतीजा है वो बहुत ही बुरा हो सकता है, हो भी रहा है। और अभी आपने बीच में ही बहुत जल्द ही आपने ये सुना होगा कि पेपर में या फिर न्यूज़ में कि बहुत सारे ऐसे कंट्री के कुछ स्टेट हैं जो बहुत ही जल्द पानी में, यानी जो वाटर है वो पूरी तरीके से उसमें डूब जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम ही इंक्रीज करा रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम इंक्रीज कराएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो जो बर्फ है हमारा वो किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर का लेवल हमारे अर्थ पर ज्यादा हो जाएगा। और अगर वाटर का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो जो रहने वाले मतलब जो समुद्र के किनारे या फिर अदर जो रिवर्स हैं उसके किनारे जो रहने वाले कंट्रीज के स्टेट हैं वो पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ही आज सबसे डेंजर कैटेगरी में लाके खड़ी कर दी है बहुत सारी स्पीसीज को और हमारे अर्थ को भी और अपने आप को भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सेफ हैं, हमने ही इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है। हम ही बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे एनिमल वायरसेस, ऐसे प्रोटोजोन्स यानी बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने में हमने बनाया तो नहीं है, लेकिन उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने के लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमें नेचर से लव करना चाहिए, नेचर को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि नेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम समझदार हैं और समझदार ही हमेशा क्या करता है? हमेशा समझदार ही गलतियां करता है और ये गलतियां जानबूझकर की जा रही है। और अभी जान लीजिए कि हम सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना इंक्रीज कर दिया है कि बहुत सारे स्टेट पानी में डूबने जा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कोई अदर एनिमल नहीं है, गाय नहीं है, जैसे काऊ है, बफेलो है, एंट है, ग्रासोपेपर है, अदर जो फिशेस, ये सब नहीं है, हम सब हैं। हम हैं, खुद ह्यूमन बींग्स हैं, खुद ह्यूमन बींग्स हैं। क्योंकि वो, और हम समझते हैं कि कोई एक स्पीसीज अर्थ से गायब हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क। हम उससे इंटरकनेक्ट हैं, अगर वो गायब होगा तो उससे इंटरकनेक्ट होने वाला दूसरा भी गायब हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमने 2 हेडिंग यहां पर डिस्कस किया है। कौन कौन सा? वल्नरेबल स्पीसीज, जिसमें हमने बताया कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्यू नंबर में हमारे अर्थ पर प्रेजेंस हैं और या तो फिर वो इंडेंजर स्थिति में चली गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, रीजन हमने डिस्कस किया है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन होती हैं? ऐसी स्पीसीज जो जिसमें हाई रिस्क होता है, मतलब वो बहुत ही कम नंबर, 1-2 नंबर में प्रेजेंस है हमारे अर्थ पे, और उनके खत्म होते ही वो पूरी की पूरी स्पीसीज गायब हो जाएगी। तो वो मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो इंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम मूव करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे, जैसे कुछ जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं और कुछ लायंस हैं, ये जो है इंडेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है थ्रेटेड स्पीसीज। थ्रेटेड स्पीसीज, थ्रेटेड स्पीसीज में कौन कौन आएंगे? बोथ कौन कौन से? बोथ वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड दोनों आएंगे। बोथ स्पीसीज वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, थ्रेटेड स्पीसीज में हम बोथ स्पीसीज को रखेंगे, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड। वल्नरेबल यानी जो कुछ संख्या में हैं, 10, 20, 50, 100 हैं अभी, लेकिन इंडेंजर जो 1-2 नंबर में हैं अभी। तो इन दोनों को हम किस में रखेंगे? थ्रेटेड स्पीसीज में। बिकॉज ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज यानी ऐसी स्पीसीज जिसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है कि वो हमारे अर्थ से गायब होना चाहिए। थ्रेटेड स्पीसीज का मतलब यह है कि ऐसी स्पीसीज जो गायब होने वाली, जिसमें हमने वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड को डिस्कस भी किया अभी किए, ये ऐसे फेज में पहुंच गई हैं जहां से ये हमारे अर्थ से ही, अपने हैबिटेट से ही क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। और थ्रेटेड स्पीसीज का मतलब होता है कि इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज जो हैं, जो गायब होने वाली हैं, उनको बचा के रखें। जो भी नंबर में है, 10, 20, 50, यहां 1-2 हैं, तो हम इसको ही बचा के रखें ताकि वो हमारे अर्थ से गायब ना हो। या फिर हम ऐसा देखें कि इनकी स्पीसीज अगर इंक्रीज हो सकती है
फॉर, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो इनके बेबी होंगे, तो उनके जो बेबी को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो इनका नंबर क्या हो सकता है, जो हाई रिस्क में है वो बढ़ सकता है, इनका भी नंबर इंक्रीज कराया जा सकता है। तो यही है कि हमें वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा के रखना है, जिससे वो हमारे अर्थ से गायब ना हो। तो थ्रेटनेड स्पीसीज यानी हम उसको ही बचाएंगे जो गायब होने वाला होगा। अरे भाई, जो हमारे अर्थ से गायब होने वाला होगा हम उसको ही बचा के रखेंगे ना। तो यहां पर वही है कि बोथ स्पीसीज, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज बिलोंग यानी या प्रोटेक्ट इन थ्रेटनेड स्पीसीज के कैटेगरी में उसको रख के क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो हमारे अर्थ से गायब ना हो, किया जा सकता हो उसका, ठीक है। जिसमें जो ब्लू व्हेल है और टाइगर्स भी आए थे बीच में, और भी बहुत सारे, क्योंकि टाइगर का भी नंबर इंक्रीज हो गया है, लेकिन बीच में ऐसा था कि वो गायब होने वाले हैं। ऐसा ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण हुआ ऐसा। तो थ्रेटनेड स्पीसीज में दोनों आएंगे, कौन कौन से, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड, दोनों हम किस में रखेंगे, थ्रेटनेड स्पीसीज में, बिकॉज ऑफ हम उसको क्या करना है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है, उसके नंबर को इंक्रीज कराना है, ताकि वो हमारे अर्थ से गायब ना हो। अब हम मूव करेंगे डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और इसको हम पहले क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और दोनों इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और हमने कहीं ना कहीं जूलॉजिकल पार्क, आप सभी लोग कभी ना कभी गए तो होंगे, कुछ लोग तो गए होंगे जरूर ही। जूलॉजिकल पार्क जिसको जू भी कहते हैं, है ना, जू चिड़ियाघर हिंदी में बोलते हैं इसको, और बॉटेनिकल गार्डन तो मेनली हमें बहुत जगहों पे देखने को मिल जाता है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें, हम गए हैं एक बार, बहुत सारे एनिमल होते हैं डिफरेंट टाइप के, है ना। जूलॉजिकल पार्क में हम जो है क्या करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। किसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स फॉर स्टडी या एक्सिबिशन, या पब्लिक एक्सिबिशन लिख सकते हैं, पब्लिक एक्सिबिशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क यानी जू में हम सभी लोग कभी न कभी गए हैं, है ना, गए तो हैं, और हमें पता है जूलॉजिकल पार्क में हम क्यों जाते हैं। ऐसे ही तो जाएंगे नहीं, पैसा लगता है वहां पर, तो हम जाते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल को देखने के लिए, है ना, एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो हम उनको देखने के लिए जाते हैं। तो एक ऐसी एरिया, व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क, यानी कि एक ऐसी एरिया जहां पर हम कुछ एनिमल को इंक्लोज करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और किस लिए करते हैं, पब्लिक एक्सिबिशन के लिए करते हैं। ऐसा कुछ ऐसी स्पीसीज है जो उसको प्रोटेक्ट करके भी रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स फॉर पब्लिक एक्सिबिशन, ठीक है, यानी मनोरंजन के लिए हम उसको वहां पर रखते हैं, ताकि हम, अब ऐसा तो नहीं हम फॉरेस्ट में जाएंगे शेर देखने, है ना, लायन देखने, या फिर टाइगर को देखने, या लियोपार्ड को देखने, हम फॉरेस्ट तो जाएंगे नहीं, पता चला फॉरेस्ट में गए और वापस लौट के ही नहीं आए, उठा ले गया शेर तो ऐसा तो करने नहीं जाएंगे। तो एक प्लेस बनाया गया जूलॉजिकल पार्क, एक अच्छा सा प्लेस सेलेक्ट किया जाता है, उसको चारों तरफ से कवर किया जाता है, इंक्लोज किया जाता है उस प्लेस को, और वहां पर डिफरेंट फॉरेस्ट से एनिमल्स को लाते हैं, वहां पर उसको बंद करके रखा जाता है, ठीक है। तो कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि पब्लिक वहां पर आती है, उसको देखती है, और फिर उनको हम अपने से, ह्यूमन बींग्स होते हैं वहां पर, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको फूड वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, और जिससे वो वहां पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटाट में नहीं है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है किसी एरिया को, वहां पर ह्यूमन बींग इन्वॉल्व है, वो किसी एरिया को सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करके वहां पर किसी एनिमल्स को उन्होंने अलग अलग फॉरेस्ट से कलेक्ट किया, तो वो नेचुरल हैबिटाट तो है नहीं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट से एनिमल को कलेक्ट करके वहां पर रखा है, और वहां पर पब्लिक जाती है और सारे एनिमल्स को एक ही प्लेस पर देख पाती है, कि ये जिराफ है, ये लॉयन है, ये टाइगर है ना, यहां पर ऐसा होता है। तो जूलॉजिकल पार्क, जू हम लोग समझ गए क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉटेनिकल गार्डन के बारे में, और ये हमारी आज की लास्ट हेडिंग होगी, बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन व्हाट इज बॉटेनिकल गार्डन, सेम ऐसा ही है जूलॉजिकल पार्क की तरह, यहां पर भी प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेस से एक ही प्लेस पर उसको कलेक्ट करके रखते हैं फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड पब्लिक एक्सिबिशन, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन, व्हाट इज बॉटेनिकल गार्डन, अ प्लेस वेयर collection of
प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड ट्री आर केप्ट फॉर scientific study and public exhibition, ठीक है, exhibition। तो हम यहां पर प्लांट्स एंड एनिमल को, प्लांट्स एंड ट्री को कलेक्ट करके रखते हैं, किस लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए एंड पब्लिक एग्जिबिशन के लिए। तो आपके नियर अगर बॉटेनिकल गार्डन होगा, अभी आप विलेज में होंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, ऐसा आपको ये नहीं कि हम विलेज में रहते हैं हमें तो बॉटेनिकल गार्डन देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बॉटेनिकल गार्डन तो देखा नहीं है, लेकिन आप नेचुरल प्लांट्स को देखते हैं, अपने वो प्लेस पर हैं। और विलेजेस में जो एयर होती है वो बहुत ही प्योर होती है, ठीक है। यहाँ पर लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का एज़ कम्पेयर टू जो हमारे सिटीज़ होते हैं वहाँ पर लो होती है। विलेज में जो और भी जो हमारा नेचर सिस्टम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ऐसा नहीं कि सिटीज़ में नहीं होता, बट विलेज में बहुत ही बेटर होता है। तो डिस्कस करते हैं बॉटेनिकल गार्डन में, ऐसा हमें सिटी में देखने को मिलता है। दोनों जूलॉजिकल एंड बॉटेनिकल दोनों हमें सिटी में ही देखने को मिलेगा। तो बॉटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लेस से, ठीक है, ऐसा नहीं नेचुरल प्लेस है ना, अलग अलग प्लेस से हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, प्लांट एंड ट्री को, और एक स्पेशल प्लेस पर हम उसको क्या करते हैं, लगाते हैं और उसको केप्ट करके रखते हैं, यानी उसको उसकी देखभाल करते हैं हम लोग। और ऐसा क्यों करते हैं, साइंटिफिक स्टडी के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं किसके लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए और पब्लिक एग्जीबिशन के लिए। पब्लिक भी जाती है तो वहाँ पर लेबल लगे होते हैं और देखती है कि नहीं हाँ ये प्लांट ये है, ऐसा ये प्लांट है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ है ना, अच्छा लगता है, वहाँ पर मनोरंजन के लिए भी होता है। तो ये होता है हमारा बॉटेनिकल गार्डन, जहाँ पर हम किसको केप्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज को। और जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल को कलेक्ट करके रखते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में हम प्लांट को कलेक्ट करके रखते हैं। दोनों ही आर्टिफिशियल तरीके से प्लेस को सेलेक्ट करके वहां पर प्लांट एंड एनिमल को लाया जाता है, वो अपने नेचुरल हैबिटाट में नहीं रहते हैं। ओके, ये ह्यूमन बींग्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल पार्क में। अब आपके नोट्स में कुछ जूलॉजिकल पार्क एंड कुछ बॉटेनिकल गार्डन के नेम गिवन होंगे, आप उसको मेमोराइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपसे पूछेंगे भी, ठीक है। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट जो जूलॉजिकल पार्क हमारे इंडिया में है एंड बॉटेनिकल गार्डन हमारे इंडिया में है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको मेमोराइज करना। हमने नोट्स PDF में राइट भी किया है, तो वहाँ पर आप उसको अपने नोट्स कॉपी में राइट करिए और उसको रिवाइज करते रहिए, और नोट्स के साथ साथ NCERT बुक भी स्टडी करते रहिए। और आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।